अस्सलाम वालेकुम। अंगारे आस्ट्रो के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि बफ़ज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये ख़ुसूसी प्रोग्राम इस हफ़्ते होने वाली एक अहम तब्दीली के हवाले से है, और ये तब्दीली है सितारा ज़ोहरा, जिसे अंग्रेज़ी में वीनस और हिंदी में शुक्र कहते हैं, का अपना घर तब्दील करना। ये तब्दीली 14 सितंबर 2025 को रात तकरीबन 11:15 बजे रूनुमा होगी कि जब सितारा ज़ोहरा अपना घर तब्दील करेगा और वो बुर्जे सरतान से निकलकर यानी कैंसर से निकलकर बुर्जे असद यानी ल्यू में दाखिल होगा। ज़ोहरा यानी वीनस को हुस्न, मोहब्बत, खूबसूरती, ताल्लुकात, तख्लीकियत, दौलत का सितारा तस्लीम किया जाता है। तो ये तब्दीली 12 बरूज पर किस तरह असरअंदाज होगी, चलते हैं और इसका जायज़ा लेते हैं। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल की तरफ। तो ज़ोहरा यानी वीनस बुर्ज हमल के दूसरे और 7वें घर का मालिक है, जबकि वो उनके 5वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। 5वें घर के मंसूबात को देखें तो इसका ताल्लुक़ आपकी औलाद के साथ है, आपके तालीमी और तख्लीकी मामलात के साथ है। इसके साथ शादी और मंगनी के सिलसिले भी जो हैं वो 5वें घर से देखे जाते हैं, और अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसका ताल्लुक़ भी 5वें घर से है। ज़ोहरा का आपके 5वें घर में आना आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित होगा। यहाँ पहले से सूरज मौजूद है और अतारुद जो है वो अपने आखिरी दर्जे के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। तो ज़ोहरा की यहाँ मौजूदगी आपकी अपनी औलाद के साथ आपके ताल्लुकात को बहुत उम्दा बनाएगी और बहुत शानदार बनाएगी। वो तमाम तवक्कुआत जो अपनी औलाद से आप वाबस्ता करते हैं, उनके पूरे होने की इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद यहाँ पर मौजूद है। ज़ोहरा की यहाँ मौजूदगी आपको अपनी फ़ैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने, सैर व सियाहत का मौका भी फ़राहम करेगी। इसके साथ साथ वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो ट्रांजिट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बच्चों की तख्लीकी और तदरीसी सलाहियत जो है वो बढ़ेगी, आपकी तवज्जो आपके तालीमी मामलात पे रहेगी, और तालीमी मामलात में भी आपके अंदर एक क्रिएटिविटी का जो अंसर है वो उभर कर सामने आएगा। जो लोग मंगनी और शादी के इंतज़ार में हैं उनके यहाँ काम भी पूरा होने का इम्कान है। आपकी मंगनी और आपकी शादी के इम्कानात यहाँ पे बहुत हद तक रोशन हैं। इसी तरह जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट जो है बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अब चूँकि ये आपके दूसरे और 7वें घर का भी मालिक है, लिहाजा आपके फ़ाइनेंसेस जो हैं वो ख़ासे बेहतर होंगे, बहुत उम्दा रहने का इम्कान है। आपके माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ आपके अपने जो लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात हैं उसमें भी बहुत बेहतरी आने का इम्कान है, क्योंकि ज़ोहरा 5वें घर में आके आपके 7वें घर को तीसरी नज़र से देखेगा। तो आपके इज़दवाजी और शराकती मामलात जो हैं वो बहुत उम्दा होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ ज़ोहरा की 5वीं नज़र आपके 9वें खाने पे पड़ रही है। तो वो लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं या अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। जहाँ तक बुर्ज सौर यानी टॉरस का ताल्लुक़ है, तो ज़ोहरा बुर्ज सौर के पहले और 6ठे घर का मालिक है, जबकि वो उनके 4थे घर में ट्रांजिट कर रहा है। 4थे घर का ताल्लुक़ आपकी ज़मीन, जायदाद, गाड़ी और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त से भी है। 4थे घर आपकी वालदा से भी मंसूब किया जाता है। आपकी वरासती मामलात जो है 4थे घर से देखे जाते हैं। तो ज़ोहरा की यहाँ मौजूदगी जो है वो आपकी ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात को बहुत बेहतर बनाएगी। अगर कोई चीज़ आप बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह वो लोग जो कि अपनी वरासती मामलात को लेकर थोड़े परेशान हैं, उनके लिए भी अब रास्ता खुलने का इम्कान नज़र आता है। इसी तरह आपकी अपनी वालदा के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत शानदार होने जा रहे हैं। चूँकि ये आपके पहले और 6ठे घर का भी मालिक है, तो ये आपकी शख्सियत के अंदर भी एक नुमायाँ तब्दीली लेकर आएगा। आपके अंदर एक तख्लीकी सलाहियतें में इजाफ़ा होगा। दूसरे लोगों के साथ आपके ताल्लुकात में एक खुशगवार तब्दीली पैदा होगी। आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी बूस्ट करेगी इंशाअल्लाह, और आप दूसरों के अंदर बहुत नुमायाँ होते हुए दिखाई देते हैं। चूँकि आपके 6ठे घर का भी मालिक है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी सेहत के मामलात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल सितारा ज़ोहरा का आपके बुर्ज में यानी टॉरस में ट्रांजिट जो है वो आपके घर में सुकून लेकर आएगा। आप अपने घर की तज़ीन व आराइश कर सकते हैं, आपको नया घर ले सकते हैं, और
اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت توجہ دیں گے اور یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں برج جوزا یعنی جیمنائی کی طرف۔ زہرہ جو ہے وہ آپ کے 12ویں اور 5ویں گھر کا مالک ہے، جبکہ وہ آپ کے تیسرے گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ جوزا کے تیسرے گھر میں آمد جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہت خوشگوار بنائے گی۔ اگرچہ یہاں پر سورج اور عطارد آلریڈی موجود ہیں اور آپ کے تعلقات میں بہت عمدگی موجود ہے، مگر زہرہ کی آمد جو ہے ان تعلقات میں 4 چاند لگا سکتی ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی دوری تھا، کوئی کلیش تھی یا کسی قسم کی کوئی پرابلم تھی تو وہ پرابلم بھی انشاءاللہ زہرہ کی اس ٹرانزٹ کے ساتھ یہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندرون ملک چھوٹے سفر جو ہیں وہ درپیش ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑے خوشگوار سفر ہو سکتے ہیں، یہ سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور پرپس کے بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو بھی آپ سفر کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔ چونکہ یہ آپ کے 5ویں گھر کا بھی مالک ہے تو آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں یہ بہت بہتر ہونے کا امکان ہے۔ آپ کی ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت بڑھے گی، بہت عمدہ ہوگی۔ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی پڑھائی میں دل لگ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ منگنی شادی کے امکانات بھی آپ کے یہاں روشن ہو سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ یہ آپ کے 12ویں گھر کا بھی مالک ہے تو یہاں پہ آپ کے اخراجات میں تھوڑی سی تیزی آ سکتی ہے۔ آپ لگژریز کی طرف جا سکتے ہیں، آپ چیزوں کو خریدنے کی طرف جا سکتے ہیں شاپنگ کے حوالے سے، اور وہ چیز جو آپ کے اخراجات پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال سکتی ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے برج سرطان یعنی کینسر کا، تو برج سرطان کے 11ویں اور 4تھے گھر کا مالک ہے، جبکہ یہ ان کے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ زہرہ یعنی وینس کا آپ کے دوسرے گھر میں آنا آپ کے مالی معاملات کو بہت عمدہ بنا سکتا ہے۔ یہاں پہ سورج اور عطارد پہلے سے موجود ہیں اور ان کی موجودگی آپ کے مالی معاملات کو کافی استحکام بخش رہی ہے۔ تاہم زہرہ جب آپ کے دوسرے گھر میں آئے گا تو آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے سورس آف انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ نئے پروجیکٹ کی طرف یا نئے اپنے سورسز کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنی ایبیلٹیز کے ذریعے سے اپنے مالی معاملات کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ چونکہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک ہے تو یہ آپ کی گڈ لک کے لیے بھی بہت اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ انجام پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کام جو تکمیل تک پہنچ کر رک گئے تھے ان کا مکمل ہونے کا امکان بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ آپ کے 4تھے گھر کا بھی مالک ہے تو یہ آپ کی خرید و فروخت کے معاملات کو بھی بہت اچھا بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات بہت عمدہ ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی وراثتی معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو زہرہ کا آپ کا دوسرے گھر میں آنا جو ہے وہ برج سرطان والوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے کا امکان ہے۔ اب چلتے ہیں برج اسد یعنی لیو کی طرف۔ تو برج اسد کے یہ 10ویں اور تیسرے گھر کا مالک ہے، جبکہ وہ ان کے پہلے گھر میں یعنی کہ ان کی لگن میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ زہرہ کا برج اسد کی لگن میں آنا ان کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا، خاص طور پہ ان کی شخصیت کے لیے۔ آپ کے تعلقات جو ہیں لوگوں کے ساتھ بہت عمدہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے اندر کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، اور آپ کا ذہن اور آپ کا دل جو ہے وہ زندگی کی لگژریز کی طرف جو ہے وہ مائل ہو سکتا ہے۔ تو ستارہ زہرہ کا آپ کی لگن میں آنا جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے لیے، خواہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا تعلق داخل کے ساتھ ہو یا خارج کے ساتھ ہو، ہر 2 حوالوں سے یہ آپ کے لیے بہت عمدہ ثابت ہوگا۔ چونکہ یہ آپ کے تیسرے گھر کا مالک بھی ہے تو بہن بھائیوں عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں اس کو یہ بہتر بنائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کے جو مختصر سفر ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور 10ویں گھر کا مالک ہونے کی نسبت سے یہ آپ کی نوکری اور آپ کے کاروبار کے اوپر بھی ایک خوشگوار اثر ڈالے گا۔ آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے نئے آئیڈیاز سوچ سکتے ہیں، اور آپ کی جاب جو ہے اس میں بھی ایک استحکام جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو برج اسد میں ستارہ زہرہ یعنی وینس کا آنا جو ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دینے کا امکان بن سکتا ہے۔ جہاں تک برج سنبلہ یعنی ورگوس کا تعلق ہے تو یہ ورگو کے دوسرے اور 9ویں گھر کا مالک ہے، جبکہ یہ ان کے 12ویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔
सितारा ज़ोहरा का 12वें घर में ट्रांजिट करना जो है ये आपके अखराजात के अंदर खातिर खा इजाफ़ा कर सकता है। आप अपनी शॉपिंग के हवाले से या लग्जरीज़ के हवाले से कोई ऐसी चीज़ें ख़रीदने की तरफ माइल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके अखराजात जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत एहतियात के साथ अपने ख़र्च जो है उसको बैलेंस करना है अपनी आमदन के साथ। अगरचे इन अखराजात से आपको एक दाखिली खुशी ज़रूर हासिल होगी, मगर वो खुशी अपनी जगह पे, मगर आपको अपना बजट भी देखना है और अपना आमदन और ख़र्च का बैलेंस भी देखना है। तो ये 12वें घर में इसकी मौजूदगी जो है ये थोड़ा सा आपके ऊपर माली दबाव जो है वो डाल सकती है। अब चूँकि ये आपके दूसरे घर का भी मालिक है तो कहीं ना कहीं ये आपके आमदन के मामलात को भी थोड़ा सा बेहतर बनाएगी। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बेहतरी ज़रूर पैदा होगी। ताहम चूँकि ये 12वें घर में ख़ुद मौजूद है, लिहाजा अखराजात जो हैं आपकी आमदन की निस्बत ज़्यादा होने का इम्कान हो सकता है। 9वें घर का भी ये मालिक है आपके बुर्ज के, तो जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये टाइम अच्छा होगा। उनकी बैरून मुल्क सफ़र के इम्कानात जो हैं वो यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। जहाँ तक बुर्ज मीज़ान का ताल्लुक़ है यानी लिब्रा का, तो ये आपके 8वें और पहले घर का ये मालिक है, जबकि ये आपके 11वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। सितारा ज़ोहरा जब भी 11वें घर में ट्रांजिट करता है तो ये आपकी गुड लक को इन्हेंस करता है। आपके रुके हुए काम जो है उनके अंदर एक उसको तकमील तक पहुंचाता है और आपकी खुशकिस्मती में जो है ये खातिर खा इजाफ़ा भी करता है। तो वो लोग बुर्ज मीज़ान के जिन्होंने कोई काम शुरू किया मगर किसी वजह से वो काम रुक गया है या तकमील तक नहीं पहुंचा है, मुकम्मल नहीं हो सका है, तो ये ट्रांजिट जो है आपके रुके हुए कामों को मुकम्मल कर सकता है। इसी तरह आपको अचानक भी कोई अच्छी खबर, खुशखबरी जो है आपको मिल सकती है जो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। चूँकि ये आपके पहले घर का भी मालिक है तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है एक बड़ी ही पॉजिटिव चेंज जो है आपकी आएगी। दोस्तों के साथ ताल्लुकात आपके बहुत बेहतर बनेंगे। आपकी सोशल नेटवर्किंग जो है उसके अंदर इजाफ़ा होगा। आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है और आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी बूस्ट आ सकता है। मगर चूँकि ये आपके 8वें घर का भी चूँकि ये मालिक है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने सेहत की तरफ तवज्जो देनी होगी। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से काम लेना होगा। कुछ वहम या कुछ खौफ आपके दिमाग में पैदा हो सकते हैं, तो ये कंसंट्रेशन जो है ये आपके इस वहम और ख़ौफ का ख़ात्मा कर सकती है। तो ओवरऑल बुर्ज मीज़ान में ज़ोहरा का दाखला जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चलते हैं बुर्ज अक़रब की तरफ यानी स्कॉर्पियो की तरफ। तो ये बुर्ज अक़रब के 7वें और 12वें घर का मालिक है, जबकि ये बुर्ज अक़रब के 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। 10वें घर में ज़ोहरा का ट्रांजिट जो है वो आपकी नौकरी और आपके कारोबारी मामलात को बहुत बेहतर बना सकता है। आपकी नौकरी में तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। अफसरान के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। आपको अपनी नौकरी में इज़्ज़त और शोहरत और नेक नामी जो है वो भी हासिल हो सकती है। इसी तरह जो कारोबारी हजरात हैं उनके कारोबार में भी तरक्की हो सकती है और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ मेकअप की इंडस्ट्री के साथ है, कपड़ों की इंडस्ट्री के साथ है या इसी अंदाज़ की किसी ज़िंदगी की लग्जरीज़ के साथ जिनका बिज़नेस का ताल्लुक़ है, तो उनके लिए तरक्की के इम्कानात मज़ीद रोशन हो सकते हैं। तो ज़ोहरा का आपके 10वें घर में आना आपके लिए हर हवाले से बहुत ही शानदार जो है वो साबित हो सकता है। अब चूँकि ये आपके 7वें घर का मालिक भी है और 12वें घर का भी मालिक है, तो 7वें घर के मालिक के हवाले से आपके ज़वाजी शराकती मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं। मियाँ बीवी के बीच में जो एक ताल्लुक़ है उसके अंदर मजबूती आ सकती है, खूबसूरती आ सकती है। इसी तरह जो बिज़नेस पार्टनर हैं उनकी पार्टनरशिप के अंदर भी एक ख़ासा इस्तेहकाम जो है वो आ सकता है। ताहम चूँकि ये आपके 12वें घर का भी मालिक है तो यहाँ पे आपके अखराजात में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है मार्स जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, वो भी आपके 12वें घर में है। तो आपको अपने अखराजात को लेकर, अपने आमदन और ख़र्च के बैलेंस को लेकर जो है वो तवज्जो देने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। अगर थोड़ा सा आप बेहतियाती करेंगे तो आपके लिए माली दबाव पैदा हो सकता है। तो ओवरऑल बुर्ज अक़रब वालों के लिए ये ट्रांजिट भी बहुत अच्छा साबित होगा।
जहाँ तक बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस का ताल्लुक़ है तो ज़ोहरा जो है बुर्ज कौस के 6ठे और 11वें घर का मालिक है और वो उसके 9वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। 9वें घर में ज़ोहरा का आना आपके लिए यानी बुर्ज कौस वालों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप अपनी आला तालीम के मराहिल तय कर सकते हैं। अगर आप आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये आपकी ये ख्वाहिश भी तकमील तक पहुंच सकती है। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार बैठे हैं या अपने पीआरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। और इसी तरह आपके जो रूहानी और मज़हबी जो मामलात हैं उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतरी आती हुई दिखाई देगी, जो आपकी रूहानी शख्सियत पर और आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पर जो है बहुत पॉजिटिव असर डालेगी। अब चूँकि ये आपके 11वें घर का भी मालिक है तो 11वें घर चूँकि खुशकिस्मती से वाबस्ता है तो ये आपकी गुड लक को इन्हेंस कर सकता है। अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं तो उसकी तकमील तक पहुँचने के इम्कानात भी यहाँ पर मौजूद हैं। 6ठे घर का मालिक होने की वजह से आपको अपनी सेहत पर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत यहाँ महसूस होगी। आपको अपने मैदे को लेकर, अपनी किडनीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। खाने पीने में एहतियात करें, थोड़ा सा शेड्यूल ज़रूर बनाएं खाने पीने का, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जहाँ तक बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न का ताल्लुक़ है तो ज़ोहरा उनके 5वें और 10वें घर का मालिक है, जबकि वो उनके 8वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। 8वें घर में ज़ोहरा की आमद जो है वो आपके थोड़े से ज़हनी मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। आपके दिल में और आपके जहन में कुछ खौफ हो सकते हैं, वहम आ सकते हैं, और इसी तरह आपको थोड़ी सी अपनी तबीयत की तरफ भी तवज्जो देनी है। और वो बहुत से ज़ाती राज जो इंसान के अपने होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि वो बात किसी से शेयर ना करें। अगर आप अपनी कोई ज़ाती जो सीक्रेट जो है किसी से शेयर करेंगे तो उसके भी अफशा होने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। चूँकि आपके 5वें घर का भी मालिक है तो बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। आपके तालीमी मामलात में तरक्की होगी, आपकी तख्लीकी सलाहियतों के अंदर इजाफ़ा होगा, और अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसके लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो अच्छा रहेगा। बुर्ज जद्दी वालों के 10वें घर का मालिक जो है वो भी ज़ोहरा है, तो आपकी नौकरी के जो मामलात हैं और आपके कारोबार के जो सिलसिले हैं, ये दोनों इसमें भी आपको तरक्की होती हुई और आप आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगे। अपनी जॉब में आप काफ़ी मुस्तहकम रहेंगे, आपके ताल्लुकात अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। आप अगर तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं तो इसमें भी एक इम्कान हो सकता है। इसी तरह जो कारोबारी अफराद हैं उनको भी अपने कारोबार में एक बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस वालों का, तो सितारा ज़ोहरा यानी वीनस उनके 4थे और 9वें घर का मालिक है, जबकि वो उनके 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। ज़ोहरा का आपके 7वें घर में आना आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी सूरज भी मौजूद है और अतारुद जो है अपने आखिरी दर्जात के ऊपर यहाँ पर मौजूद है। तो ज़ोहरा जब आपके 7वें घर में दाखिल होगा तो वो आपके इज़्दवाजी मामलात को बहुत शानदार बना देगा। आपके मियाँ बीवी के बीच के अंदर ताल्लुकात जो हैं, जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, जो कुर्बत है, उसके अंदर खातिर खा इजाफ़ा होने का इम्कान है। अगर आपका थोड़ा सा कोई क्लैश कहीं चल रहा था, मियाँ बीवी के बीच में कहीं थोड़ी बहुत दूरी थी, तो ये ट्रांजिट जो है इस दूरी को ख़त्म करेगा और आपके ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम बनाएगा। इसी तरह जो लोग शादी के लिए या मंगनी के लिए ख्वाहिशमंद हैं, उनके शादी और मंगनी होने के रोशन इम्कानात जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो बिज़नेस पार्टनरशिप है उसके अंदर भी बहुत आपको फ़ायदा देगा। ये जो आपके कारोबारी शराकत दार हैं उनके साथ आपकी शराकत दारी में और एतमाद में ना सिर्फ इजाफ़ा होगा, बल्कि आप शराकत दारी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं। बुर्ज दल्व के चूँकि ये 4थे और 9वें घर का भी मालिक है, तो 4थे घर के हवाले से आपको ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी वालदा के साथ आपके ताल्लुकात भी बेहतर बनेंगे, और अगर आप कोई विरासती मामलात आपके हैं तो उसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकलने का इम्कान मौजूद है। जबकि 9वें घर के मालिक होने की वजह से बैरून मुल्क सफ़र के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलने का यहाँ पर इम्कान मौजूद है। बात करते हैं आखिर में बुर्ज हौत यानी पाइसेस वालों की। तो सितारा ज़ोहरा पाइसेस वालों के 3रे और 8वें घर का मालिक है, जबकि वो उनके 6ठे घर में ट्रांजिट करेगा।
छठे घर में ज़ोहरा की आमद जो है वो आपकी सेहत को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। आपको अपनी सेहत के मामलात को लेकर ज़रा एहतियात करनी होगी। चूँकि सूरज और अतारुद ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, अतारुद अपने आखिरी दर्जात पे मौजूद हैं, तो आपको अपनी सेहत को और सेहत के मामलात ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ आपके मैदे के साथ है, निज़ाम के साथ है, आपके गुर्दों के साथ है, उस पर तवज्जो देनी होगी। अपने खाने पीने के मामलात में एहतियात करनी है आपने, और कोई बेहतियाती जो है इस हवाले से नहीं करनी है। शेड्यूल के मुताबिक कोशिश करें आप अपने खाना पीने का सिलसिला रखें। अब चूँकि यहाँ पे सूरज पहले से मौजूद है, तो ये आपके खुफिया दुश्मनों का भी ख़ात्मा करेगा, और आपके लिए जो लोग साजिश कर रहे हैं तो उनकी साजिशें भी नाकाम होती हुई दिखाई देती हैं। बुर्ज हौत के ये तीसरे घर का मालिक है, और चूँकि तीसरा घर बहन भाइयों अजीज़ व अकारिब के साथ वाबस्ता है, तो उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत उम्दा रहेंगे, बहुत शानदार रहेंगे। अगर उन ताल्लुकात में कोई थोड़ी रुकावट आ चुकी है, कोई दूरी आ चुकी है, कोई क्लैश है, तो उस क्लैश के अंदर भी ख़ात्मा होने का इम्कान है। अब आपके ये 8वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ भी आपके जहन में थोड़े से कोई वहम, कोई खौफ, कोई डर के खदशात पैदा हो सकते हैं। कोशिश करें कि आप कंसंट्रेशन करें, कोई ऐसी एक्सरसाइजेस करें, योगा वगैरह, ताकि आप ज़हनी यकसुई हासिल कर सकें और इनसे आप निजात हासिल कर सकें। तो ये था जनाब ज़ोहरा यानी वीनस, जिसे हम हिंदी में शुक्र कहते हैं, उसका बुर्ज असद यानी ल्यू, जिसे हिंदी में सिंह राशि कहते हैं, उसमें दाखिला। और हमने देखा कि 12 बरूज पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। 1 बाय 1 हमने उसका जायज़ा लिया। तो ये थी हमारी आज की ख़ुसूसी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।